स्वागत है दोस्तों आपका हमारी वीडियो में। आपको इस वीडियो में पता चलेगा आर्यों के आक्रमण पूर्व का भारत और भारत की संस्कृति आदिम साम्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर आदिकाल और भारत का रियल इतिहास मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आर्यों के आक्रमण पूर्व का भारत, आदिम साम्यवाद विषय पर चर्चा करने से पहले पूर्व हम मानव जाति की दुनिया के अनेक भागों में आदिकाल में उत्पन्न हुई विभिन्न नस्लों पर विचार कर ले, जिससे विषय को समझने में आसानी होगी। दुनिया के भूगोल को जानने की सुविधा की दृष्टि से भूमध्य रेखा निर्धारित की गई है। भूमध्य रेखा के उत्तर उत्तरी ध्रुव व दक्षिण दक्षिणी ध्रुव कहा गया। उत्तरी ध्रुव भाग में सूर्य की किरणें या ताप कम होने से वहां के लोग गोरे व्हाइट होते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से यहाँ के लोग सांवले काले ब्लैक रंग के होते हैं। मध्य का भारत भाग कुछ समशीतोष्ण होने से यहाँ के लोग पीले रंग से होते हैं। इस आधार पर मानव जाति होमोन रेस 3 नस्लों में विकसित हुई। 1. यूरोसियन रेस, उत्तरी एशिया, रूस, यूरोप, इंग्लैंड, आयरलैंड, उत्तरी अमेरिका आदि के लोग, जिन्हें आर्य नस्ल कहा जाता है। इसका कद, लंबा, रंग गोरा व्हाइट, नाग, लंबी आंखें, बुरी बाल, भूरे काले नाग, नक्श सुडोल है। उनके वहां की जलवायु ठंडी है। 2. मंगोलियन में चीनी, जापानी, नेपाली, भूतनी, सिक्किमी, तिब्बती, लद्दाखी आदि है, जिसका रंग पीला सा, दाढ़ी, मूंछ, बिरल, आंखें छोटी, कद छोटा किंतु मजबूत होता है। जलवायु समशीतोष्ण है। 3. नीग्रो ऑस्ट्रेलियन में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत विशेषकर दक्षिण भारत, श्रीलंका, वर्मा, मालदीव, अंडमान निकोबार, ध्रुव दक्षिण के छोटे द्वीप समूह आदि। यहाँ के लोगों का रंग काला, नाक चौड़ी, आंखें काली, बाल काले, घने, ऊंचाई मध्यम। आर्य नस्ल की तुलना में कम सुडौल होते हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण गर्म होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत के मूल निवासी नीग्रो ऑस्ट्रेलियन रेस से है, इसलिए वह यूरेशियन रेस से अलग है। तदनुसार उनकी शारीरिक बनावट भी आर्यों से भिन्न है, पर वहां और यहाँ के सभी लोग मानव जाति ही है। अनार्य कोई असुर, राक्षस, दानव, दैत्य नहीं है, जैसा कि आर्यद्वीप पुराणकारों ने उन्हें अमानुष, कुरूप व भयंकर बताया है। ये कुरूपता सीधे भूले भारतीय आदिवासियों को बदनाम करने के लिए साजिशन द्विज ग्रंथों में रची गई है, जिसका प्रचार प्रसार वह आज भी अपने ग्रंथों पुराणों के माध्यम से कथावाचकी में कर रहे हैं। लेखन में, चित्रों में, दृश्य में, साथ ही प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारणों में भी किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम भौगोलिक स्थिति जानेंगे। हम जिस काल और उसके कथा नायकों को बता रहे हैं वह मानव विकास का आदिकाल था, लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व। तब के भूगोल और आज की भौगोलिक स्थितियों में बड़ा अंतर है। आर्यों के भारत के समय लगभग 1500 ईसा पूर्व ये प्रायद्वीप जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता था। भारत का नाम तो बहुत बाद का है। ये बड़ा विशाल भूभाग है जो दक्षिण पूर्व छोटे द्वीपों से गिरा उत्तर दक्षिण तक फैला है। तब भारत की पूर्वी सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र व उत्तर में तुरुष्क निवास करते थे। इसके बीच में भारत के मूल निवासी नाग, निषाद, द्रविड़ आदि वंशों का निवास था। तब यहाँ के मूल निवासी, जिन्हें आक्रांता आर्यों ने अनार्य कहा, अपनी श्रम निष्ठा व सूझबूझ के कारण कृषि कार्यों की वजह से बहुत संपन्न थे। ये दुनिया का समुन्नत भूभाग था। आर्यों के भारत में आक्रमण का कारण ही यहाँ की सामूहिक संपन्नता थी। अब हम जानेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। तब यहाँ के मूल निवासियों द्रविड़ नाग निषादों में मात्र सत्ता थी। नारी ही कुल स्वाभिमानी होती थी। सारे अधिकार उसी के हाथ होते थे। जिसने वनों का शासन किया, जनों का निग्रह, वह गिरी शिखर पर कुलांचे भारती, वन वृक्षों को आपद मस्तक नाप लेती, तीव्र गतिका नदियों का अवगाहन करती थी। सुअ का वह अपने पत्थर के भाले से शिकार करती थी। सिंह और वराह उसकी राह छोड़ हट जाते, हाथी सर झुका लेते। पुरुष तब दोयम दर्जे पर था, उसके उपार्जित आहार पर आश्रित था। तब यहाँ के मूल निवासियों के प्रमुखतया 3 कुल थे: निषाद, नाग, द्रविड़। नागवंशियों की पहचान का ध्वज चिन्ह सर्प था। निषाद वंश का नाभिक शक्ति, वोटिंग पावर, तो द्रविड़ों का कटार था। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अध्ययन के आधार पर स्थापना की है कि पूर्व में ये तीनों एक ही कुल से विकसित हुए। इनमें परस्पर सद्भाव था। समूचे देश के अलग अलग भागों में इन्हीं की सत्ता व्यवस्था थी। समय बदला जब लगभग 1500 ईसा पूर्व आक्रांत आर्यों ने इन्हें छल बल से पराजित कर दास बनाया। कालांतर में इन्हीं दासों से बहुजन जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें आज OBC, SC, ST कहा जाता है। इन्हीं में से कुछ ने आर्य द्विजों की जाति व अत्याचार से बचने के लिए इस्लाम काल में इस्लाम व अंग्रेजी काल में ईसाई धर्म कबूल लिया और अब अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। पर इन सब की जनसंख्या भारत की आबादी का 90% है। अब हम मूल निवासियों की निवास व आर्थिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में बात करेंगे। मूल निवासी भवन निर्माण कला सीख गए थे। पक्के ईंटों के मकान, महल, किले तक का निर्माण करते थे। सभी घरों के अंदर निवास करते। मिट्टी के बर्तन, खिलौने व अनाज रखने के लिए बड़े बखार बनाते थे।
महादेव शिव को अपना कुल पूज्य व आराध्य मानते तथा काली देवी को शिव की पत्नी, इसलिए शिव, नंदी व काली की मूर्तियां बनाकर पूजते। सैंधव सभ्यता के पुरावशेषों में शिवलिंग रूप में ही प्राप्त हुए। आर्य अभी तक चारागाह युग तक ही बढ़ सके थे, पर यहाँ के मूल निवासी चारागाह युग से आगे कृषि युग में पहुंच गए थे। ये बीज उगाकर कृषि करते, बगीचे लगाते व फसलों की सिंचाई के लिए नदियों से नहर निकालते थे। पशुपालन में गाय, बैल प्रमुख थे, जो दूध उत्पादन व कृषि कार्य में सहायक होते थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। उसी काल में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे देश में मूल निवासियों की ही आबादी व उन्हीं की राज्य व्यवस्था थी। नागों, निषादों, द्रविड़ों में कभी युद्ध न होते, क्योंकि उनका मूल वंश एक था। यद्यपि समय के साथ उनके पृथक नाग, निषाद, द्रविड़ कुल विकसित हो चुके थे, जिनकी सत्ताएं स्वतंत्र थीं। फिर भी रोटी बेटी के रिश्ते थे। पूर्व से रक्त संबंध तो था ही, स्वभाव से वे सीधे व भोले थे। ईर्ष्या व द्वेष भावना आर्यों की तरह अभी तक उनमें न पनपी थी। यद्यपि चरवाहे आर्य कबीले सिंधु के उत्तर हिमालय की तराई से लेकर तिब्बत व अफगानिस्तान तक झोपड़ी बनाकर बस चुके थे। वह पहाड़ी मैदानों में पशु चराते, जंगली जानवरों को मारकर उनके मांस व पहाड़ी कंदमूल पर खाद्यान्न के लिए निर्भर थे। कभी अनार्य बस्तियों में चोरी करते तो कभी पशु हाँक ले जाते, किंतु सिंधुवासी अनार्यों को उनसे कोई खास खतरा न दिखता। पर देवराज इंद्र के नेतृत्व में आर्यों ने यहाँ हमला कर दिया। अनार्यों ने शक्ति भर मुकाबला किया, किंतु आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शास्त्र, कुल्हाड़े भाले, बर्छी, तलवार, तीर, कमान व फुर्तीले घोड़े होने से वे विजयी हुए। मूल निवासियों के पास लोहे के औजार व घोड़े न होने से वे पराजित हुए। आर्यों ने आक्रमण लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के समय में कर सिंधु घाटी पर अपना आधिपत्य, मूल निवासियों पर विजय तथा वर्ण व्यवस्था और दास्ता का विकास कर लिया। कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे ने अपनी पुस्तक आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक भारत का इतिहास में लिखा है कि अफगानिस्तान के प्रदेशों और विशेषकर सिंधु नदी के मैदानों, हिमालय के दक्षिण प्रदेश तथा पंजाब क्षेत्र में आर्यगणों ने वर्ण, संपत्ति, वर्ग और दास्ता को विकसित कर अनार्यों की आदिम साम्यवाद व्यवस्था ध्वस्त कर डाला। आर्यों के प्राचीन वैदिक क्रियाकलापों का संबंध इसी क्षेत्र से है। अब हम जानते हैं शिक्षा व संस्कृति के बारे में। अनार्यों ने लेख निकला अक्षर विधि सीख ली थी। तमिल भाषा में आज भी इनके विचार देखे जा सकते हैं। महामना ज्योतिबा फुले ने इस सत्य को अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उजागर किया है कि आर्यों के आक्रमण के क्रम में ही विष्णु वामन द्वारा महाराज बलि से छलकर 3 पग भूमि दान के बहाने शिक्षा, सत्ता व संपत्ति से वंचित कर मूल निवासियों को सदा के लिए दीनहीन गुलाम बना दिया। अब हम जानेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में। यहाँ के मूल निवासियों के आराध्य एकमात्र शिव महादेव थे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शिव बाहरी विदेशी नहीं, यही के मूल निवासी नागवंशी थे। वे ही मूल निवासियों की शक्ति, सत्ता व शस्त्र विद्या के केंद्र थे। शिव उनके संरक्षक थे, उनकी शरण में ही वे अभय पाते थे। आर्य तब शिव को शिशन देवा व यहाँ के लोगों को लिंग पूजक कहकर उपहास करते थे। ये मूल निवासी देवी काली की भी पूजा करते थे। काली का स्वांग बनाकर तलवार व आग का खप्पर लेकर नवरात्रि जवारिन में आज भी आदिवासी लोग आर्य देवों के विरुद्ध युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। ये सब शिव शक्ति के रूप ही हैं। भक्ति प्रधान ये लोग यज्ञ नहीं करते थे। आर्यों के हिंसक यज्ञ के बजाय शिव के आत्मयज्ञ को मानते थे। हिंसक यज्ञों का विरोध करते, विध्वंस करते थे। अब हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के जनक के बारे में। मूल निवासी सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पंजाब तक की सभ्यता के निर्माता थे। ये सभ्यता कई सदियों में विकसित हुई। इस सभ्यता का चरम सिंधुराज शंबर की वास्तुकला रही है। जब शंबर ने अपनी कुशल वास्तुकला से 100 दुर्गों का निर्माण कराया और सुरक्षा के लिए पक्की चहारदीवारी परकोटा बनवाया, उस समय भारत कृषि व्यापार में तब की दुनिया के देशों में सर्वोच्च था। भारत की संपन्नता से ललचाकर ही आर्य विष्णु, इंद्र आदि सुनियोजित हमलावर रूप में यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी राजाओं शंबर, जलंधर, महिषासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विरोचन, वली, बानासुर, पूर्व तारकासुर आदि से युद्ध के साथ ही छल बल कूटनीति के साथ ही अपनी बेटियों नारियों की देह का दुरुपयोग कर केन प्रकारेण विजय पा भारत को पराभूत किया। देवासुर संग्राम के नाम पर करीब 100 वर्षों तक युद्ध चला। तब कहीं जाकर आर्यों
कि ब्राह्मणी सत्ता कायम हो पाए, यह आदि युग था जिसे सतयुग नाम दिया गया। बहुत काल बाद, जिसे द्विज लेखक त्रेता नाम देते हैं, में महाबली वानर राजवाली, महापंडित रावण, इंद्रजीत, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि से मूल निवासियों वानर, भालू, वृक्ष, गिद्ध, भौल, निषाद आदि को ही छल से अपने साथ मिलाकर राम ने यहाँ के मूल निवासियों की हत्याएं कर विजय पाए, वह भी रावण के छोटे भाई विभीषण को। शत्रु राम से मिलकर, लंकाधिपति की सत्ता का लालच देकर। यदि विभीषण ने रावण अच्छा काम किया था तो आज कोई हिंदू द्विज अपने पुत्र का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते। रामराज्य में ही मथुरा के लवणराज लवणासुर की हत्या मथुरा की सत्ता में शत्रुघ्न ने की। शूद्र तपस्वी शंभू की हत्या नारद आदि ब्राह्मणों के कहने में आकर राम ने इसलिए की कि वह शूद्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित कर ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था को चुनौती बन रहा था। तथाकथित तीसरे युग द्वापर में कृष्ण के छल बल के चलते निषाद, वीर एकलव्य, शूद्रपुत्र कर्ण, कालिया नाग, नागराज तक्षक, वासुकी, नागवंशी घटोत्कच, बर्बरिक आदि की हत्याएं की गईं, जो यहाँ के मूल निवासियों और उनकी सत्ता संस्कृति के नाश का दुष्कृत्य है, जघन्य अपराध है। और यह सब करने कराने वाले कृष्ण को हिंदू ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ में 16 कलाओं से पूर्ण परमेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। अभी तक हम आर्यों के आगमन पूर्व के भारत की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। आगे हमने आर्यों के भारत प्रवेश, आर्यानार्य सत्ता, सभ्यता, संस्कृति में अंतर का तुलनात्मक विवेचन किया है, जिससे विषय की सत्यता और स्पष्ट होगी। मूल निवासी, जिन महानायकों ने आक्रांता आर्यों से भीषण युद्ध कर अपनी सत्ता, सभ्यता, संस्कृति को बचाने, देश की रक्षा करने में आत्मोत्सर्ग किया, वही यहाँ के ओबीसी एससी एसटी के पूर्वज हैं। प्रायः सभी इतिहास लेखकों की स्थापना है कि नागवंश, निषादवंश, द्रविड़, भील, संथाल, गोंड, कोल, किरात, ओरांव, सबर, मुंडा आदि ही भारत के मूल निवासी हैं और आक्रांता आर्य मंगोल, ईरानी, शक, सीथियन, कुषाण, हून, मुस्लिम व यूरोपीय आदि बाहर से आए विदेशी हैं। आर्य ही आज के हिंदू, ब्राह्मण, द्विज सवर्ण हैं, जो भारत की मूल निवासी 85% जनता पर शासन कर रहे हैं और मूल निवासी बहुजन समाज उनकी दास्ता भुगत रहा है।